आप ही से शुरू कर रहा हूं, अनिला सिंह। अनिला जी, आप तो खुश लग रही हैं। ऐसा लग रहा है 3 महीने का ये 7 चरणों का चुनाव आपको सूट कर रहा है। आप पर आरोप यही है आपके पास संसाधन ज्यादा है, इसीलिए आपने 7 चरणों में खींच दिया। विपक्षी दलों के पास संसाधन कम है, आपका मुकाबला कैसे करेंगे वो? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी सबको राम राम। मतलब अभी चुनाव का बुगुल फूका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रोना पहले से रोना शुरू कर दिया। अरे पर्व है, उत्साह है, इसको मनाओ, रो मत। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? घर में बैठो। रहा नहीं जाता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक दिन में इतनी बड़ी पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी एक दिन में इतनी ताकतवर पार्टी बन गई। दिन रात हमने मेहनत करी है। झूठ बोल रहा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का जो एक कर्मठ रवैया रहा है, हमारे जो सीनियर लीडर्स रहे हैं, उनकी गाइडेंस रही है, उसकी वजह से आज हम मजबूत हुए हैं और तीसरी बार और मजबूती से जीतने वाले हैं 400 पार। पर ये 3-3, 4-4 राज्य जो हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, इनमें 7 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अनिला जी, आप तो यूपी से आती हैं, बताइए यूपी में वाकई क्या 7 चरणों की वोटिंग की जरूरत है? यूपी तो पूरा अपने आप में देश है, 25 करोड़ की आबादी वाला है, ये इतना बड़ा है। और ठीक करते 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 यहाँ पर आप जानते कि किस प्रकार से पहले चुनाव हुआ करते थे। बहुत सही हो गया है, अभी बहुत कुछ सही होना बाकी है। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो एक प्रदेश नहीं एक देश है, वहाँ पे 7 फेजेस में होने चाहिए, जिससे कि पूरा एक फेयर इलेक्शन हो सके। जितना भी एक पूरा पैराफिनेलिया होता है जो कि एक चुनाव में लगता है, एक बहुत ही फेयर ढंग से वहाँ पे डेप्यूट हो सके। पश्चिमी बंगाल, आपको पता है कि कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जाता कि जब वहाँ पर वायोलेंस, अराजकता ना हो। तो मुझे लगता है वहाँ पर टीएमसी को छोड़कर बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो खुश हैं कि वहाँ पे 7 फेज में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो भी पूरा पैराफिनेलिया जो है, पैरामिलिट्री, मिलिट्री जो भी फोर्सेस हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्सेस जो है, प्रशासन जो है, वहाँ पे ठीक से डेप्यूट होना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा अराजकता वहाँ पर ना हो। ओके, ऑल राइट। राधिका खेड़ा आ गई। राधिका सुन पा रही हैं? ओके, राधिका सुन पा रही हैं? जी हाँ, ओके। राधिका शुरू करिए, बताइए जरा ये 7 चरणों की वोटिंग, 4 जून को नतीजे, क्या है आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया? मानक जी, आज जब मैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता देख रही थी तो इंतजार इस बात का भी था कि जब और असेंबलीज के भी चुनाव साथ साथ अनाउंस हो रहे थे तो साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक हिस्सा देश का जम्मू कश्मीर, उसकी कोई चर्चा नहीं करी गई उसके बारे में, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शंस ड्यू है, बहुत टाइम से इंतजार हो रहा है। हम भी जानते हैं लद्दाख में सोनम वांगचुक जी आज तक अभी भी बैठे हुए अनशन पे, कोई ताक नहीं ली जा रही है। ये हिस्सा देश का ही है। जैसे मणिपुर एक हिस्सा है जिसका मोदी जी अपने मुंह से नहीं बोलते। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, तो बिहार भी एक हिस्सा है जहाँ पे एक ही फेज में इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे क्योंकि जब वहाँ पे असेंबली इलेक्शन होते हैं, कई फेज में होते हैं, तो लोकसभा चुनाव भी वहाँ पे ये एक फेज में करा रहे हैं। बहुत ऐसे इश्यूज है, लेकिन सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और मैं फिर भी इनसे, भारतीय जनता पार्टी से और इलेक्शन कमीशन से जानना चाहूंगी कि जब मोदी जी 370 हटा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ असेंबली क्यों नहीं हो रही? और रही बात कि क्या होने वाला है लोकसभा चुनावों में, तो पूरे देश को इस चुनाव का इंतजार था कुछ वर्षों से। हमारे जो आंदोलनग्रस्त किसान हैं, हमारी बेटियां हैं जो परेशान हैं, जो बार बार अपने न्याय के लिए आवाज उठा रही है, जिनको बदले में लाठियां मिलती है, किसान जो अपने हक का एमएसपी मांगते हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं और ड्रोन से हमले किए जाते हैं, चाहे आम वर्ग हो जो नौकरियां ढूंढ रहा है, जो 2 करोड़। राधिका एक सेकंड। राधिका, जो चुनाव के मुद्दे हैं वो तो हम जहां फेजेस ज्यादा हैं, आपको वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए मानक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा बताया कि हमें इंतजार था कि साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवा दिए जाने चाहिए थे। बहुत इंतजार कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता, क्योंकि जैसा मैंने कहा 370 हट चुका है और सब कुछ बढ़िया है, तो वहां पे साथ साथ असेंबली क्यों नहीं करा रहे? पॉइंट टेकन, जम्मू कश्मीर का पॉइंट टेकन, अभी जवाब ले लूंगा। लेकिन बाकी जो चुनाव है उसमें क्या दिक्कत है? हमेशा 7 चरणों में चुनाव होता आया है। याद करिए 2009 7 चरणों में हुआ था, और शायद 2014 का तो और भी ज्यादा चरणों में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, अगर आपने प्रेस वार्ता सुनी थी तो एक पत्रकार ने शुरुआत में एक सवाल पूछा था इलेक्शन कमिश्नर से, और ये पूछा था कि कई लोग कंप्लेंट करते हैं आपने हेट स्पीच के ऊपर, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई, कई आज तो इलेक्शन कमिश्नर साहब तो कई शायरी भी कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा कि जब भी कोई कंप्लेंट होती है हेट स्पीच की, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब, गृह मंत्री जी के ऊपर कभी आप कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन सारी कार्रवाई ऑपोजिशन के ऊपर होती है। इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब सुनने का मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन वो जी ओके, अनिला जी जवाब देंगे इसका। अनिला जी बताइए, इलेक्शन कमीशन ये भेदभाव क्यों करता है? किसने ये सवाल पूछा था? बीबीसी वाले ने ना। कौन स्पॉन्सर करता है उनको, ये मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है
वो हमेशा उसका जो एक व्यवहार रहा है बहुत ही फेयर रहा है। पर इन लोगों की आदत है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, जो इनके मुताबिक, इनके रवैये के अनुसार काम ना करे तो इनके खिलाफ है। वो बीबीसी पर आप क्या आरोप लगा रही थी? बीबीसी को National Herald एक मिनट, राधिका वन सेकंड, राधिका वन सेकंड, एक सेकंड, राधिका एक सेकंड। अनिला जी आप आरोप लगा रही थी बीबीसी, कौन फंड करता है बीबीसी को? समझ रहे हो आप? बीबीसी को आप कह रही थी कौन फंड करता है? डिबेट कर लीजिए एक दिन मानिक जी, मैं भी आ जाऊंगी। राधिका बोलिए। क्वेश्चन जो बीबीसी वाले ने सवाल पूछा पहली था ना, बात अनिला जी ने ध्यान से नहीं सुना होगा, नेशनल हेरल्ड ने ये सवाल पूछा था, बीबीसी ने नहीं पूछा था। और ये आम जनता के अंदर भी सवाल है, हम भी पूछ रहे हैं बार-बार, हम भी पूछ रहे हैं बार-बार। बीबीसी ने भी पूछा है। तो और नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं क्या बोलूं? बीबीसी अगर सवाल पूछेगी तो आप जवाब नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, आप जवाब देना है कि नहीं देना है वो इलेक्शन कमिश्नर जाने, वो अनिला सिंह नहीं जानेगी। पर हमें मालूम है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो बीबीसी हो, वो किसके इशारे पे नाचते हैं हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, 10 साल हो गए मानव जी, ये देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी एक प्रेस वार्ता करेंगे, दूसरा अब की बार फिर चुनाव आ गए, लेकिन आज तक मोदी जी ने बिना अपना वो लगा के आगे काम झाम किसी से पढ़ के सुनाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, उसके बिना और बिना फिक्स इंटरव्यू मोदी जी कौन सी टॉनिक लेते हैं, मोदी जी आम खाते हैं, सेब खाते हैं, ऐसे सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं है। वाह क्या सीन है। मैं इंतजार कर रही हूँ मानव जी, जब आपको एक मौका मिलेगा लाइव प्रेस वार्ता में, जब आप पूछ सके हमारे देश के प्रधानमंत्री से और सवाल पूछ सके, क्योंकि आप बेधड़क पूछते हैं, ऑपोजिशन से भी और सत्ता पार्टी से पूछते हैं सवाल, उस तरीके से आपको क्या मौका मिला 10 साल में? बताइए मानव जी, 10 साल में आपको मौका मिला डायरेक्ट ऑन द स्पॉट लाइव सवाल पूछने का देश के प्रधानमंत्री? पता नहीं, मुझे तो मिला था राधिका मौका, मैंने तो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था, मैंने तो बाकायदा 1-on-1 इंटरव्यू किया था उनका, मुझे उनसे सवाल पूछने का मौका मिला था। इंटरव्यू मानव जी को सब मिल रही है, प्रेस वार्ता की बात कर रही हूँ तो लाइव होती है, नॉट प्री रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू में क्या होता है मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। नहीं, मेरा भी वो लाइव था राधिका, सॉरी मेरा लाइव इंटरव्यू था वो। हरामी हो बेटा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्या सीन है। साले तभी मैं आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा।